Hey guys, so am I audible to you all? And lights भी visible हैं आप लोगों को? To proceed right now. Okay, so हम जो है वो start करते हैं. Okay, so everything is fine. I hope so. ठीक है. I hope आप लोगों को अभी तक जो चीजें हैं वो सारी समझ आई होंगी. कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा कि जो यूरोप है वो किस तरीके से जो है आपको नजर आता है जाता हुआ कि एक जो है वो इनलाइटनमेंट के बाद जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस तरफ जाता हुआ। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में लोगों की तवक्कुआत क्या थी और उन लोगों की तवक्कुआत के बाद जो है असल में लोगों के साथ कौन सा कांड हो गया। नेपोलियन वॉर स्टार्ट होते हुए नेपोलियन के आते हुए तो लोग जो है वो डिसल्यूजेंट हो गए और उस डिसल्यूजेंट का जो रिजल्ट था वो ये निकला कि जो जिसे कहते हैं जी, डिसल्यूशन का रिजल्ट ये निकला कि लोग जो है वो कंज़र्वेटिज़्म की तरफ दोबारा आना शुरू हुए एंड दे ऑल अपोज्ड द न्यू आइडियाज़, द चेंजिंग आइडियाज़। तो वो कंज़र्वेटिव हो गए। तो शयान ने मेरे ख्याल में क्वेश्चन पूछा था कि जो अ, ब्रिटेन है वो कैसे कंज़र्वेटिव हैं? उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा अभी जब पेपर 2 में हम उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। बेसिकली दे आर ठीक है? यस, बिकॉज़ एक तो जो विग्स हैं उनके साथ है। दूसरा ये राबिया ने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरा ये है कि दे आर दे आर स्टिल इंटैक्ट विद देयर ओल्ड ट्रेडिशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोनार्की है, मोनार्की का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। जो बादशाह क्वीन बैठी हुई है ना एलिज़ाबेथ जो बैठी हुई है, अभी ये कोई मरा भी था उनका बादशाह, फ़िलिप था पता नहीं कौन-सा था। इनका कोई काम नहीं है वहाँ पे। इवन दैट दे आर स्टिल देयर क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारे माज़ी के एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशंस रही है यूरोप के अंदर जो है ब्रिटेन की तो ये उनको उस तरीके से इंटैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है? तो मोनार्की का कोई काम नहीं है यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ज़ीरो पावर है उसके पास। इवन दैट वो उसके ऊपर इतने खर्चे करते हैं, क्यों? एक रीज़न है सिर्फ, वो ये कि वो उसको एज़ अ ट्रेडिशन के तौर पे लेते हैं। इस वजह से उनको कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट कंज़र्वेटिव नेशन इन द वर्ल्ड। तो मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा भी इसके आप लोगों को। खैर आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी ज़रा हम अगर आगे चलें तो क्या हो रहा था? बिकॉज़ दैट थॉट रिजेक्टेड यानी जो कंज़र्वेटिज़्म था, रिजेक्टेड रैशनलिज़्म यस बिल्कुल, बिल्कुल इमरान, गुड। इन इंडिविजुअलिज़्म rather believed human is not controller of their destiny as advocated by the rationalism and liberalism। जो कंज़र्वेटिज़्म है, या जो रिएक्शनरी फोर्सेस थी वो अपोज कर रही थी रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को बिकॉज रेवोल्यूशनरी फोर्सेस इन्फ्लुएंस्ड थी रैशनलिज्म से और रैशनलिज्म बिलीव कर रहा था कि इंडिविजुअल फ्री है, इंडिविजुअल कैन डू एनीथिंग, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल फोर्सेस। वो रैशनली डिसाइड करता है और अपनी मर्जी से चीजें करता है जो कर सके। ऑन दी कंट्रोरी जो कंजर्वेटिव थे, जो रिएक्शनरी फोर्सेस थी वो कह रही थी नहीं भाई तुम गलत कह रहे हो, इंसान जो है वो इंसान के बस में कुछ नहीं है खुद में, ये तुम बड़ी बकवास कर रहे हो। वो लोग कह रहे थे उनको। तो इट बिलीव्ड स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इट रिजेक्टेड द राइट ऑफ रेवोल्यूशन। तो वो जो कंजर्वेटिव थे वो कह रहे थे नहीं भाई इंसान ने नहीं बनाई है स्टेट को, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे थे ना, इंसान ने स्टेट को बनाया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये किया है। वो कहते नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट एक पास्ट इवेंट्स का नतीजा है। स्टेट कुदरती तौर पे बनी हुई है, इंसानों ने उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्टोरिकली डेवलप किया है। कोई ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में नहीं आई है। एंड रिजेक्टेड द राइट ऑफ रेवोल्यूशन, तो इसलिए कोई रेवोल्यूशन का राइट नहीं है इंसानों के पास। जो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग दे रहे हैं ना, वो कहते हैं ये कोई इंसानों के पास नहीं है, दिस इज पास्ट, ये नहीं है। और इन जो स्टेट है वो इंसानों ने वक्त ब वक्त अपनी चीजों से बनाई है, ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा नहीं है। इसी तरीके से few philosophers formally wrote on it, but Hegel advocated it and presented through philosophy। अभी ये जो आइडिया था ना, ये जो स्टेट है ये कुदरती तौर पे वजूद में आई है, इंसान की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की वजह से वजूद में आई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वजूद में नहीं आई। नंबर वन।
नंबर 2, ह्यूमन जो है वो रैशनल नहीं है। ह्यूमन आज़ाद नहीं है अपनी चीज़ें करने के लिए, बट ह्यूमन किसी फोर्सेस के अंडर रहता है और वो उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग अमल करता है। इस ये 2 मेन पॉइंट है। जिस पॉइंट के ऊपर लोगों ने रैशनलिस्ट को तनकीद की और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से तनकीद की, बट जो हेगल था, उसने तो बाकायदा एक प्रॉपर फिलॉसफी दी कि भई मैं साबित करके दिखाऊँगा कि जो इंसान है वो आज़ाद नहीं है, इंसान कुछ चीज़ों के अंडर काम करता है, नंबर 1। और जो स्टेट है, वो स्टेट इंसान ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में नहीं बनाई है, बल्कि स्टेट जो है वो एक नेचुरली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद बनी है। यही क्वेश्चन था, ये डिबेट थी, जो डिबेट उस टाइम पे जन्म ले रही थी यूरोप में पॉलिटिकली। और हेगल आता है सबसे आगे और हेगल इसको सपोर्ट करता है, इसको सब्स्टेंशिएट करता है। तो आपको हेगल की फिलॉसफी के अंदर क्या चीज़ें मिलेंगी, वो आपको बता रहा होगा बार-बार कहीं पे। तो स्टेट जो है ना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है, ये स्टेट कुदरती बनी हुई है। हिस्टोरिकल इवेंट से बनी है, नंबर 1। और नंबर 2 वो बताएगा कि ह्यूमन के बस में कुछ नहीं है। ह्यूमन तो एक कठपुतली है। बस वो अमल करता है, करवाती चीज़ें कोई और हैं। और वो और चीज़ें क्या हैं, वो आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ सब कुछ करवाते हैं और आइडिया को करवाने वाला कौन है, यही उसकी पूरी डिबेट है। यही चीज़ें वो बताएगा। इससे पहले आपको सारी डिबेट्स रैशनलिज़्म की मिली हैं। उसमें कहा गया है कि भई इंसान जो है वो इतना अमल है, इंसान जो है वो इतना अमल करता है, इंसान सब कुछ कर सकता है, इंसान इज़ रैशनल, इंसान इज़। ये इतनी चीज़ें इंसानों के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप खुद सोच रहे थे कि इंसान इतना इंडिविजुअल है, इतना फ्री है इंसान। ये सारी चीज़ें आपको अभी तक की फ़िलॉसफ़ी में पता चली हैं। बट ये जो भी फ़िलॉसफ़ी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसमें हीगल साबित करेगा, ही विल लेट द नो पीपल कि भई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान जो है वो कुछ भी नहीं, इंसान तो कठपुतली है। और ये जो स्टेट वाला सीन है ना, ये कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से स्टेट जो है वो वजूद में आई है। गाइज़ प्लीज़ डू लेट मी नो अगर यहाँ तक आपकी चीज़ें कंप्लीट है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ आ गया है, तो हीगल आपको बिल्कुल भी मसला नहीं करेगा आगे। यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं आप लोगों को? वैसे डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई होप आप लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया होगा। यस, पपेट इज़ द आइडिया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना कि ये कैसे यूरोप में इंटेलेक्चुअल चेंजिंग्स आ रही हैं। ये मेन चीज़ देखने की है, ठीक है? स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो रहा है। प्लेटो के दौर में कॉन्सेप्ट और था, अरिस्टोटल ने और किया, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, बेंथम और मिल के दरमियान और था। और अभी जो हीगल है ये टोटली एक नए पर्सपेक्टिव में स्टेट को लेके जा रहा है, ठीक है? और ये रैशनलिज़्म को भी अपोज़ कर रहा है, इंडिविजुअलिज़्म को भी अपोज़ कर रहा है, ठीक है? और ये आइडियलिज़्म की तरफ दोबारा जा रहा है। अभी वो साबित करेगा इन 2 क्वेश्चन्स को। एक क्वेश्चन ये कि स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, नंबर 1। एंड नंबर 2, ह्यूमन इज़ नॉट फ्री, ह्यूमन इज़ अंडर आइडिया या अंडर सम अदर फोर्सेस, ह्यूमन फ्री नहीं है। ये 2 आइडियाज़ हैं, इनको साबित करेगा। और इनको साबित करने के लिए वो पूरी फिलॉसफी देगा। और उस फिलॉसफी में सबसे पहले जो वो अपनी देता है, वो थ्योरी ऑफ हिस्ट्री देता है या पैटर्न ऑफ हिस्ट्री की बात करता है। वो कहता है हिस्टोरिकली देखें ना ज़रा स्टेट वजूद में कैसे आई है और इंसान आज़ाद नहीं है, मैं साबित करूँगा। हिस्टोरिकली देख लेते हैं वो कहता है। कैसे देखते हैं? वो कहते हैं देखें कि इट वाज़ द डिस्टिंक्टिव, ठीक है? इट वाज़ द डिस्टिंक्टिव इट वाज़ द डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन इन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। ये जो उसकी पैटर्न ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये थ्योरी ऑफ हिस्ट्री है, ये हेगल का बड़ा आला कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखेंगे आपको पता चलेगा। ये पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे। क्या? कि इन दिस थ्योरी ही रिजेक्टेड रैशनलिज्म, मैंने डिटेल से बताया। रैशनलिस्ट आइडियाज़ थे कि भाई रीज़न है, फ्रीडम है, इंडिविजुअल है, कि ये आज़ाद होता है इंसान, ठीक है? हाँ, तकदीर के ऊपर आएँगे, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ हिस्ट्री मीन कंट्रोल ऑफ डेस्टिनी, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन इंडिविजुअल अफेयर्स, जिसे लिबरलिज्म हम कहते हैं। ये रैशनलिज्म और लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, यही चीज़ें बता रहा था कि इंसान फ्री है, इंसान में अक्ल है, इंसान नेचुरल लॉज़ को डिस्कवर करता है, इंसान प्रोग्रेस कर रहा होता है, तो इंसान सब कुछ कर सकता है, वो फ्री है। ये डिबेट कर रही, ठीक है? बट इसने उसको रिजेक्ट किया। हेगल टोटली अपोज्ड सच आइडिया। उसने कहा बकवास तरीन चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई
कोई इंसान आज़ाद से आज़ाद नहीं है, कोई रीज़न-वीज़न की बात नहीं है। तो क्या है वो इंसान ज़रा ईगल साहब बताएँ हमें? तो वो बताता है मैं बताता हूँ असल मसला क्या है। वो कहता है अभी देखो अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री इज़ नॉट हैप्पैज़र्ड and disconnected series of events, but it has a pattern, idea, reason, God, guise, word spread, and it is purposeful and intelligent. वो कहता है भाई हिस्ट्री कोई हैप्पैज़र्ड नहीं है। देखिए ना जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे रैशनलिज्म वो तो हैप्पैज़र्ड थी कि एक सीन चल रहा था बड़ा आला। बीच में क्या हुआ कि लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और स्टेट वजूद में आ गई। वो तो ये कह रहे थे। ये कहते हैं नहीं भई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हिस्ट्री हैप्पैज़र्ड नहीं होती है। हैप्पैज़र्ड का मतलब है सडन। वो कहते हैं हिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ सडन नहीं होती है। हिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न होता है। हिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर कनेक्शन होता है। हिस्ट्री के अंदर एक प्रॉपर ऑर्गनाइज़ेशन होती है और उस ऑर्गनाइज़ेशन की एक प्रॉपर उसकी एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन होती है। वो कहीं जा रही होती है हिस्ट्री अपने पैटर्न के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर वो कोई बस हैपेज़र्ड होते हैं, नो। वो कहते हैं ये एक लीनियर है। ये मतलब हिस्ट्री के अंदर जो-जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो प्री प्लान्ड हैं। उनका अपना पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से जा रही हैं और उनके पीछे एक फ़ोर्स है जो उनको लेके जा रही है और उनका एक मकसद है जहाँ पे ये पूरी दुनिया जा रही है। अभी यहाँ पे उसका जो थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना ज़रा उसको माइंड में रखना है आप लोगों ने। जो मज़हब से बड़ा वो था, तो इसका आपको काफ़ी हमारे इस्लाम वाला ही कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा चीज़ों का, ठीक है? तो इवेंट्स जो हैं वो कहते हैं उनका प्रॉपर पैटर्न, वो पैटर्न के साथ जाते हैं। वर्ल्ड हैज़ डेस्टिनी वेयर इट ऑलवेज़ मूव्स एंड दैट डेस्टिनी हैज़ ऑथर्ड बाय द मेटर ऑफ मास्टर ऑफ आइडिया जिसे वो गॉड, काइस्ट, रीज़न या वर्ड स्पिरिट का नाम देता है। तो आप सोच लें कि जो वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना वर्ड स्पिरिट, जब वो वर्ड यूज़ कर रहा है रीज़न, जब वो वर्ड यूज़ कर रहा है गाइस, जब वो वर्ड यूज़ कर रहा है गॉड, तो इसका एक ही मकसद है और वो उसको खुदा के साथ मुशाबह दे रहा है, कंपेयर कर रहा है कि खुदा है, ऊपर बैठा हुआ है और खुदा ने इस पूरी दुनिया के अंदर हिस्ट्री का एक पैटर्न रखा है और उस पैटर्न के नज़दीक चीज़ें आहिस्ते, आहिस्ते, आहिस्ते अपनी मंज़िल की तरफ जा रही हैं। जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि भई वो क़यामत की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और दुनिया के अंदर जो भी चीज़ हो रही है, वो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ हो रही है, अल्लाह की मर्ज़ी के साथ हो ठीक है? Yes, the flow of philosophy. Got it? And it is God's will where it is moving for its fulfillment of destiny. खुदा की मर्ज़ी है। खुदा इस दुनिया को अपनी तरफ से लेके जा रहा है, दैट्स इट। गॉट इट? अभी यहाँ पे समझ आ रहा है ना कि जब खुदा चीज़ों को लेके जा रहा है, तो इंसान की औकात क्या है? इंसान तो कुछ भी नहीं है। उसका अक्ल, रीज़न कोई मैटर नहीं करता वो कहता है। वो तो वही ज़ात है जो इनको चला रही है। तो आइडिया इज़ द हाईएस्ट रीज़न ऑफ गॉड एंड इट विल बी डिस्क्लोज्ड अंटिल इट रीचेज़ इट्स फाइनल स्टेज। वो कहता है कि खुदा इस दुनिया को पैटर्न के साथ चला रहा है, हिस्ट्री को इस पैटर्न के साथ चला रहा है और ये हिस्ट्री मूव कर रही है फाइनल आइडिया की तरफ। और उस फाइनल आइडिया का सिर्फ पता एक ही बंदे को है, एक ही ज़ात को है सॉरी और वो अल्लाह की ज़ात है। तो कब होगा, कैसे होगा ये हमें नहीं पता। होना ज़रूर है, ये दुनिया उसकी तरफ जा रही है। और अल्लाह ताला दुनिया के पैटर्न को किस तरह चला रहा है? वो कहता है कि अल्लाह ताला दुनिया के पैटर्न को चला रहा है थ्रू आइडियाज़। वो डिफरेंट आइडियाज़ देता है, आहिस्ते-आहिस्ते मूव करती है आगे। ये समझ आ रही है बात आप लोगों को कि हिस्ट्री का पैटर्न क्या है? ठीक है? ओके, कैसे? वो कह रहा है कैसे? देखिए वो कहता है until its fulfillment only some of its part can be disclosed through the past history and nobody can predict the future। वो कहता है देखें अच्छा हाँ, लास्ट लाइन ठीक है इमरान नो प्रॉब्लम। हाँ, लास्ट है ना वो कहता है कि idea is the highest reason of God and it will be disclosed until reaches its final stage। आइडिया, आइडिया क्या है? आइडिया वो आखिरी स्टेज है दुनिया की वो कहता है। वो कहते हैं वो दुनिया की आखिरी स्टेज कब आएगी ये हमको नहीं पता।
वो सिर्फ़ उसी ज़ात को पता है और वो डिस्क्लोज़ वही करेगा। हमें हमें नहीं पता कि वो आइडिया बेसिक है क्या? आइडिया का यहाँ पे मतलब है हम मैं सिंपल मिसाल में दूँ क़यामत जिसे हम कहते हैं, क़यामत। वो जो क़यामत है ना वो कब होनी है, कैसे होनी है, कहाँ होनी है हमें नहीं पता। ये खुदा को पता, ठीक है? तो अ, तो व्हाट इज़ द अच्छा अ then what is the purpose of human being to come here in this world? What is the role of free will? डेस्टिनी की बात कर रहा है। फ्री विल तो है ही नहीं। फ्री विल किसने कहा है? राबिया फ्री विल को तो ये अपोज़ कर रहा है। फ्री विल की बात तो रैशनलिस्ट कह रहे थे ना, इंसान आज़ाद है, ये है, वो है। ये तो उसको अपोज़ कर रहा है। वो कहते हैं इंसान की औकात ही नहीं, फ्री विल किस चीज़ की है? वो खुद कुछ कर ही नहीं रहा है। उसको तो अल्लाह करवा रहा है। उसको तो वो आइडिया करवा रहा है सब कुछ, ठीक है? वो सिर्फ़ एक कठपुतली है जो चल रहा है उसके सिस्टम के ऊपर, दैट्स इट और कुछ भी नहीं है उसका काम, दैट्स इट। अच्छा, फिर वो आगे बताता है, वो कहता है कैसे? यू शुड क्रिटिसाइज़ यस, ये फिर ठीक है, दैट्स वंडरफुल। ये क्रिटिसिज़्म तो मैं माँगता हूँ आप लोगों को, क्रिटिसिज़्म पे तो मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे साथ होते तो अभी आपको मैंने एक चॉकलेट दे देना था, इस क्रिटिसिज़्म के ऊपर, किसी को चाय दे देनी, क्रिटिसिज़्म दिल खोल के किया करें, दैट्स वंडरफुल। So, until its fulfillment, only some of its part can be disclosed through the past history and nobody can predict the future. वो कहते हैं भई ये दुनिया कहाँ जा रही है, एक ही ज़ात को पता है और इस वक़्त क्या होगा उसी ज़ात को पता है। हम नहीं जान सकते। हम कंप्लीट ट्रुथ नहीं जान सकता इंसान। हाँ, इंसान थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जान सकता है। कुछ-कुछ चीज़ों को इंसान को पता लगा सकता है। अदरवाइज़ असल दुनिया का मकसद क्या है, ये कहाँ चीज़ें जा रही हैं, हमें नहीं पता। वो कहते हैं, हम पता लगा ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। तो रीज़न इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैन ग्रेजुअली exposed in series of historical period, each of which represents a higher stage than the previous one. वो कहता है कि देखें, हमें सारा तो नहीं पता, हम सारा पता लगा ही नहीं सकते, पर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें तो जान सकते हैं ना कि इसके पीछे मकसद है क्या असल, कि ये दुनिया मूव कर कहाँ रही है। कंप्लीटली हमें नहीं पता, आखिर में क्या होना है ये भी हमें नहीं पता। बट हाँ, कुछ पैटर्न्स हैं हिस्ट्री के, अगर हम उनको देखना शुरू करें ना, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा हमें, ये दुनिया जा कहाँ रही, ठीक है? जिसको हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। कैसे वो कहते हैं? वो कहते हैं देखिए सिम्पल बात है यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ईच पीरियड कैन बी नोन थ्रू इंस्टीट्यूशंस, आर्ट्स, साइंसेस, रिलिजन एंड कल्चर व्हिच डेवलप विदिन इट। वो कहता है हमें थोड़ा बहुत पता लग सकता है कि ये दुनिया जा कहाँ रही है। अच्छा वो कैसे पता चल सकता है? वो कहते हैं वो हम देखेंगे। हम हिस्ट्री के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को देख सकते हैं, आर्ट्स को देख सकते हैं, साइंस को देख सकते हैं, रिलिजन को देख सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये दुनिया जा कहाँ रही है। और जब हम उन इंस्टीट्यूशंस, रिलिजन, कास्ट को देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया कहीं आगे ही मूव कर रही है। लेकिन प्रोग्रेस की तरफ ही जा रही है, ये रिग्रेस नहीं कर रही। क्योंकि जो रिलिजन है वो पहले से ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। जो आर्ट्स हैं वो पहले से ज़्यादा मॉडर्न आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस पहले से ज़्यादा मज़बूत बन रहे हैं, कल्चर पहले से भी डिफरेंट आ रहे हैं। तो कहते एक तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ये जा तो प्रोग्रेस की तरफ है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें। इसी वजह से ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल दीज़ इवेंट्स अभी आप वाली बात आ रही है। ह्यूमन कैन नॉट कंट्रोल दीज़ इवेंट्स बट ओनली कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दैट आइडिया एंड पैटर्न ही हैज़ टू एसोसिएट विद जिसको वो आइडियल डिटरमिनिज़्म कहता है। आइडियल डिटरमिनिज़्म आइडियल डिटरमिनिज़्म का मतलब ये है कि ह्यूमन कैन नॉट डू एनीथिंग बट ही इज़ अंडर दोज़ आइडियाज़। ही इज़ अंडर दैट डेस्टिनी उसको हम कहते हैं आइडियल डायलेक्टिसिज्म और इसी का आइडिया हम कल पढ़ेंगे मार्क्स के अंदर वो मटेरियल डायलेक्टिसिज्म की बात करता है डिटरमिनिज्म की बात करता है डिटरमिनिज्म का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी ना कर पाए इंसान कुछ भी नहीं कर पाता इंसान सिर्फ जो उससे माहौल करवा रहा होता है आइडियाज करवा रहा है तो आइडियल डिटरमिनिज्म है अगर मटेरियल कंडीशन कुछ करवा रही है तो मटेरियल डिटरमिनिज्म होता है तो ये कह रहे हैं कि आइडियल यानी कि इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता। वो जो खुदा के आइडियाज़ हैं,
वो जो खुदा के हिस्ट्री के पैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं, वही इंसान से सब कुछ करवा रहे हैं, जो वहीं से आ रहे हैं। इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं आइडियल डिटर्मिनिज़्म, ठीक है? यहाँ पे फ्री विल को ये अच्छा खासा कर रहा है, ठीक है? फ्री विल को जो आइडिया है ये उसकी वो कहते हैं ना बैंड बजा रहा है फिर, ठीक है? और क्यों बजा रहा है मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा चल रहा था। ठीक है? ओके, गुड। तो अभी ज़रा आगे देखिए, वो क्या कहता है मटीरियल आइडियल डायलेक्टिसिज्म आइडियल डिटरमिनिज़्म क्लियर हुआ है ना कॉन्सेप्ट आइडियल डिटरमिनिज़्म क्या है कि देयर इज़ नो फ्री विल, ह्यूमन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ आइडियाज़। इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, ये बिलीव रखता है। So and if human becomes successful to know that idea, then they are free. यानी freedom is not outside that idea, but within the subordination of that idea. वो कहते हैं इंसान आज़ाद कब होगा? वो कहते हैं इंसान आज़ाद ऐसे नहीं होगा कि वो जैसे रैशनलिस्ट कह रहे थे। नो, वो कहते हैं इंसान आज़ाद तब होगा इंसान आज़ाद तब होगा वो कहता है कि जब वो उन आइडियाज़ को सुपरवाइज़ करे। वो आइडियाज़ के सामने खुद को सरेंडर कर देगा। यानी जैसे-जैसे अल्लाह इंसान से करना चाह रहा है, इंसान वैसे जब करेगा ना, तभी वो आज़ाद है, तभी उसको फ्रीडम मिलेगी। अदरवाइज़ इंसान अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो उसको फ्रीडम नहीं मिल सकती, वो फ्रीडम नहीं। तो इंसान के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो जिस तरीके से अल्लाह ने चीज़ें बनाई हैं, उसको फ़ॉलो करे, उसे बाहर ना जाए, तभी वो एक्चुअल आज़ादी वहाँ पे ले पाए। तो फुल फ्रीडम इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन एंड इट कैन बी अचीव्ड व्हेन ऑल ह्यूमन लिव अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया। वो कहता है इंसान तो आज़ादी तो हर इंसान चाहता है। आज़ादी कैसे मिलेगी? तो आज़ादी मिल सकती है। कैसे? कैसे मिल सकती है? वो कहते हैं इंसान को आज़ादी मिल सकती है कि जब वो उसी खुदा के आइडिया के ऊपर चलेगा। जिस तरफ दुनिया लेके जा रही है, जिस तरफ दुनिया जा रही है, इंसान उसको फ़ॉलो करेगा, दैट्स इट। तभी वो आज़ाद हाउ कैन ह्यूमन नो द मीनिंग ऑफ आइडिया या रीज़न? फिर क्वेश्चन पैदा होता है, वो कहता है जिस काम के पीछे इंसान चल रहा हो जिस काम के पीछे इंसान यस कंसेप्ट ऑफ रियलिटी इज फ्रीडम ठीक है जिस कंसेप्ट के पीछे इंसान चल रहा है जिसको हम आइडिया बोल रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो आइडिया है जो गाइस्ट है जहाँ की दुनिया जा रही है आगे जिसका हमें पता नहीं है पर वो कहता है कि थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं अगर हम हिस्ट्री के इवेंट्स को देखें तो वो पता कैसे लगा सकते हैं कि दुनिया जा कहाँ रही है कंप्लीट वो कहता है इंसान पता नहीं लगा सकता बट कुछ ना कुछ उसे पता लग सकता है अगर वो हिस्ट्री को देखे तो, उसके पैटर्न्स को देखे तो फिर वो कहता है कि फिर कैसे हाउ कैन ह्यूमन नो द मीनिंग ऑफ आइडिया या रीजन कि वो जहाँ दुनिया जा रही है उसको उस आइडिया को हम कैसे जान सकते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है हम उसके पीछे रैशनल को कैसे जान सकते हैं वो कहते हैं एक तरीका है ओनली वन एंड दैट इज थ्रू डायलेक्टिक्स थ्रू डायलेक्टिक्स कि दुनिया मूव कर रही है दुनिया का जो पैटर्न है वो डायलेक्टिक्स के जरिए आगे जा रहा है कैसे डायलेक्टिक्स के ज़रिए आगे जा रहा है? वो कहता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। वहाँ पे ये फिर अपनी एक थ्योरी देता है, जिस थ्योरी को कहते हैं द डायलेक्टिक हिस्ट्री या ज आइडियल डायलेक्टिसिज्म। अगर यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ठीक है? ओके। नहीं, ये नेचुरल लॉज़ की डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा हूँ तो नेचुरल लॉज़ की डिस्कवरी की बात तो रीज़न के साथ रेशनलिस्ट कर रहे थे कि आप रीज़न यूज़ करेंगे और नेचुरल लॉज़ को आप डिस्कवर कर लेंगे। ये कहता है इंसान की औकात ही नहीं है वहाँ पर पहुँचने की। इंसान ये कुछ नहीं कर सकता। इंसान के पास रीज़न है ही नहीं। वो कहते हैं हाँ, हम सिर्फ़ पास्ट इवेंट्स को देखेंगे, हिस्ट्री के पैटर्न को देखेंगे, फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है? ये पास्ट इवेंट्स की बात कर रहा है। ये अकल यूज़ करके उसको डिस्कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये जस्ट पास्ट हिस्ट्री के एनालिसिस की बात कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है? ओके। सो द डायलेक्टिक हिस्ट्री या आइडियल डायलेक्टिक्स इसके कांसेप्ट को ज़रा हम देखते हैं। ये क्या है बेसिकली इसका? नहीं, इवेंट्स नेचुरल लॉज़ पे डिपेंड नहीं करते ना। ये तो नेचुरल लॉज़ की जब आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो आप रेशनलिस्ट वाले आर्गुमेंट को लेके आ रहे हैं कि इन नेचुरल लॉज़ को हमने डिस्कवर किया है रीज़न के साथ, ऐसा तो नहीं है। येस, बिल्कुल, आप यू आर राइट। वो कहते हैं सरेंडर कर लें, जो गॉड के लॉज़ हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आप कुछ समझ ही नहीं सकते।
थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और वो भी कैसे समझ सकते हैं? जस्ट पास्ट के हिस्ट्री के इवेंट्स को देख के, ठीक है? तो जो उसमें आप बात कर रहे हैं तो फिर अगर नेचुरल लॉज़ की हम बात करें फिर तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी कर लें, जैसे वो कर रहे थे। यस, वेरी गुड तभी मैं बता रहा था कि थ्योलॉजी को माइंड में रखना है, गुड अज़ीम। ओके, तो इसकी आइडियल डायलेक्टिसिज्म का कांसेप्ट क्या है? डायलेक्टिक हिस्ट्री की बात क्या है? वो कहते हैं देखिए, इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू अनफोल्ड और नो आइडिया यानी वो आइडिया या रीजन या काइस्ट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्ड स्पिरिट की बात कर रहे हैं तो आखिर में आएगा दुनिया की इन हिस्ट्री कैन बी पॉसिबल थ्रू द ऑपरेशन ऑफ डायलेक्टिक और उसको हमने जानना है ना उस जो एंड आइडिया को अगर जानना है अपने तो हम थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे और वो कहते हैं हिस्ट्री डायलेक्टिक में हमेशा चलती है डायलेक्टिक क्या है भाई वो कहता है कि गॉड इज द ऑथर ऑफ आइडिया खुदा ने उस आइडिया को लिखा है जहाँ पे ये दुनिया जा रही आखिर का आइडिया एंड हिस्ट्री मेक्स द आइडिया थ्रू द फोर्स ऑफ डायलेक्टिक और ये हिस्ट्री जो है दुनिया के अंदर हिस्ट्री माजी से लेकर उस आइडिया की तरफ दौड़ रही है जो खुदा ने लिखा है वो है क्या किसी को नहीं पता पर ये दुनिया वहां जा रही है और दुनिया कैसे वहां जा रही है हिस्ट्री के जरिए डायलेक्टिक मेथड तो डायलेक्टिक मेथड क्या है कि ह्यूमन आर कंट्रोल्ड बाय कंडीशंस या हिस्ट्री जैसे भी राविया बता रही है कि जो इंसान है वो हिस्ट्री के इवेंट से कंट्रोल्ड है इंसान के अपने बस में कुछ भी नहीं है खुदा करवा रहा है इंसान करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है तो उसको जानेंगे कैसे कि ये दुनिया जा कहाँ रही है तो वो कहते हैं हमें माजी देखना होगा पास्ट हिस्ट्री देखनी होगी तो हिस्ट्री में कैसे जाने वो कहते हैं हमें डायलेक्टिक देखना होगा डायलेक्टिक मेथड को डायलेक्टिक पैटर्न को तो डायलेक्टिक पैटर्न बेसिकली क्या है उसको बता रहा है कि हिस्ट्री इज प्रोग्रेसिव आगे जा रही है बिकॉज इट कैरीज ह्यूमन टूवर्ड्स अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ये इंसान को फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हैं और फ्रीडम क्या है फ्रीडम क्या है फ्रीडम है खुदा के सामने खुद को सरेंडर कर देना एंड आइडिया इज सेंट्रल टू हिस्ट्री सो इट ऑलवेज इवॉल्व इन ग्रोथ तो ये इंसान जो है उस आइडिया के सामने खुद को सरेंडर कर देगा और ये आइडिया इंसान को ले जाएगा उस एंड की तरफ जिसकी जहाँ जिसके लिए ये दुनिया दौड़ रही है जिसको खुदा तकमील करवाना चाहता है तो ये इंसान वहीं जाना चाहता है ये वो बेसिकली अपने जो है वो हिस्टोरिकल पैटर्न के अंदर बात कर रहा है अच्छा ये बिल्कुल ठीक बात है अगर आप इससे पूछेंगे ना हेगल से पूछेंगे कि भाई फिर वो रेशनलिस्ट जो बात बता रहे थे वो क्या थी तो ये कहेगा कि भाई वो तो अमल कर रहे थे वो खुद थोड़ी सोच रहे थे वो तो खुदा सोचवा रहा था उनसे ये बिल्कुल हमारे वाला रीजन है रिलीजियस पर्सपेक्टिव है इसके अंदर ठीक है डायलेक्टिक क्या है बेसिकली प्रोग्रेस इज इनहेरेंट इन हिस्ट्री देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट violent or not, is bound to occur are the key to progress which moves the world spirit. मजेदार बात करता है वो कहते हैं देखे भी दुनिया प्रोग्रेस कर रही है कैसे प्रोग्रेस कर रही है दुनिया हिस्ट्री के अंदर वो कहता है हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री ने हमेशा प्रोग्रेस करता है यानी इंसान जो है वो खराब हालातों से लेकर अच्छे हालातों की तरफ जा रहा है ठीक है अच्छा जब वो अच्छे हालातों की तरफ जा रहा है तो वो कहता है भाई उसके लिए जो जरूरी है वो ये है ठीक है वो कहता है कि अगर हमने हिस्ट्री को अनफोल्ड करना है तो हमें कैसे पता चलेगा हिस्ट्री के अंदर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं वो कहेगा और वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो जरूरी हैं वो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया अभी मूव कर रही है यहाँ तक यानी इंसान पहले किस कंडीशंस में रहता था आपको पता है सारा मैं पढ़ाता आया हूँ और आज इंसान किस कंडीशन में रहता है आपको पता है सारा कि जो है वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है एज कम्पेयर टू पास्ट के तो वो कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है एक कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म लिया दूसरे कॉन्फ्लिक्ट को तीसरे को चौथे को पांचवें को और यही चीजें जो हैं वो प्रोग्रेस करके आगे आई हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो वायलेंट भी रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो नॉन वायलेंट भी रहे हैं फॉर एग्जांपल कैसे कि देयर इज ओनली वन वर्ड स्प्रेड इन हिस्ट्री इज द स्टोरी फॉर्म ऑफ इट्स स्टेजेस फॉर एग्जांपल कैसे वो कहता है कि डायलेक्टिक is when history various conflicts occur and a new idea emerges and happens synthesis of both. Resultly, the idea succeeds which has more potential and gain in other idea comes front of it and thesis and antithesis ideas must have manifestation.
इसको मैं ज़रा आपको समझाता हूँ इस अ, जो है उसके ज़रिए, डायग्राम के ज़रिए। वो कहता है कि भई देखो, हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है ओके। हाँ, ये ठीक है, ओके। तो हाँ, तो रैशनैलिटी को नेगेट कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, सही बता रहे हैं। रैशनैलिटी को तो मान ही नहीं रहा, कोई रैशनल तो मानते हैं इंसान खुद सब कुछ कर सकता है। ये कहते हैं इंसान तो खुद कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है? वो तो आइडियल डिटर्मिनिज़्म की बात कर रहा है, वो तो कठपुतली है इंसान, वो तो अमल करता है। वो कहते हैं कैसे? वो कहते हैं देखो हिस्ट्री के अंदर ना डिफरेंट इवेंट्स रहे हैं और वो इवेंट्स हमेशा इंसान को प्रोग्रेस की तरफ लेके आए हैं। तो हमें पता चलता है कि वो प्रोग्रेस की तरफ क्यों आए हैं, वो कहते हैं इसलिए आए हैं क्योंकि उन इवेंट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट वायोलेंट भी है, वो कॉन्फ्लिक्ट नॉन वायोलेंट भी है। अभी हुआ क्या है? हुआ ये है, वो कहता है कि एक आइडिया आया, यानी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके अपोज़िशन में एक दूसरा एंटी आइडिया आया, एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उनमें से एक तीसरी चीज़ बनी, जिसे वो सिंथेसिस कहता है और उस सिंथेसिस का एक और आइडिया आया और ये दुनिया आहिस्ते-आहिस्ते इस तरीके से मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका मिसाल बताता हूँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं देखो भई, इंसान पहले तीर से लड़ता था, तीर मारते थे, एरोज़ के साथ लड़ते थे। नहीं, उससे भी पहले चले जाएँ। उससे पहले इंसान जो है डंडियों के साथ लड़ता था और उस डंडी के अपोज़िशन में एक एक आइडिया आया, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट था बेसिकली तीर का, कि उस डंडे के नतीजे में जो है वो तीर आई। अच्छा, तीर और डंडे के बाद जो उससे मज़ीद मॉडर्न चीज़ बनी और वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी जनाब बंदूक, ठीक है? अच्छा, बंदूक जब बनी, तो उस बंदूक के खिलाफ एक और एंटी आइडिया आया और वो आइडिया था जो था वो तोप का था, तोप उससे भी ज़्यादा बड़ी बनी। अच्छा, जब तोप बन गई तो उस तोप के एंटी आइडिया के तौर पे जो है वो टैंक्स आए, टैंक्स आए। उस टैंक्स के जो एंटी आइडियाज़ के अंदर हमें जहाज़ मिलते हैं और जहाज़ के बाद हमें मिलते हैं वो जो है वो सबकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स हैं वो मिलते हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो मिलते हैं हमें। तो इस तरीके से आपको ये सारा पता चल रहा है कि किस तरीके से हाँ, जैसे ड्रोन्स मिल रहे हैं गुड, तो क्या लगता है आपको? यस, न्यूक्लियर वॉर है तो आपको लगता नहीं कि दुनिया प्रोग्रेस कर रही है? यही तो कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं ये जनाब हीगल साहब। कहते हैं ये वो आइडियाज़ हैं और ये कहते हैं ये सारे खुदा की मर्ज़ी से हो रहे हैं। एक आइडिया आता है उससे मज़ीद बड़ा आइडिया है, उसके अगेंस्ट एक और आएगा, उसके अगेंस्ट एक और आएगा और इस तरीके से ये दुनिया जाती एंड पे पहुँचे और उस एंड का पता सिर्फ़ अल्लाह को है, बस। हम सिर्फ़ इतना जान सकते हैं, इस आइडियल डायलेक्टिक्स के अंदर कि ये क्या है। नहीं देखिए ना, साइंटिफिक भले हों, ये उसको तो ये नेगेट नहीं कर रहा, साइंटिफिक है कुछ, ये तो उसका कंसर्न ही नहीं है। वो ये बात कर रहा है कि एक आइडिया और उसका एंटी आइडिया आया है, ये बात कर रहे हैं वो। वो कहते हैं ये वो रीज़न्स थी, ये वो डेवलपमेंट्स थी, जिन डेवलपमेंट्स ने प्रोग्रेस की तरफ दुनिया को लेके गईं, उसका ये कंसर्न है। गॉट इट? ये साइंस और उसकी बहस में पड़ ही नहीं रहा है। ये सिंपल यही बता रहा है कि भई ये सिचुएशन ऐसी है। यस, एक्शंस हैव रिएक्शंस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है? यस, अज़ीम बिल्कुल, वो तो खुदा की तरफ से आए हैं। ये तो आप लोग ही मानेंगे, आप लोग नहीं मानते कि ये जो साइंस वगैरह आ रही है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। यू विल बिलीव ऑन इट। ये भी सेम ही बात कह रहा है। वो कहता है ये तो वो कहते हैं इंसान ने खुद ही थोड़ी बनाई हैं। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से सारी चीज़ें बनी हैं। ओके, इसका ज़रा मैं आपको बताऊँ तो ये क्लियर कट है। ये देखिए वो कहता है एक प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम का जो है हम सॉल्यूशन रिएक्शन आता है और रिएक्शन का जो है कोई सॉल्यूशन आता है और उस सॉल्यूशन का एक और प्रॉब्लम बन जाता है। उस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन आता है और रिएक्शन आता है, रिएक्शन का सॉल्यूशन आता है और उसका एक और प्रॉब्लम बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है ये थीसिस है, एक डेवलपमेंट हुई, उसके अगेंस्ट एक और हुई और दोनों के बाद एक तीसरी चीज़ वजूद में आई। उस तीसरी की अपोज़िशन में एक और चीज़ आई और उसकी अपोज़िशन में एक और चीज़ आई, एक नई चीज़ बन गई। वो कहता है ये इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी और एंड में जिसे हम कहते हैं कयामत आ जाएगी या वो कहता है कि दुनिया जो है वो फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएगी, जिस पे अल्लाह उसको पहुँचाना चाहता है।
ये जो आजकल सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये सारी डेवलपमेंट्स अल्लाह ने लिखी हुई हैं, अल्लाह की तरफ से हो रही हैं। इंसान सिर्फ़ एक सोर्स है, जो अल्लाह की मर्ज़ी से उन पे अमल कर रहा है और ये चीज़ों को आगे लेके जा रहा है। दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्टिसिज़्म। यानी देयर इज़ एन आइडिया एंड इट हैज़ एन एंटी आइडिया, और उसके बाद उस एंटी आइडिया का एक और आइडिया बनता है, फिर एंटी आइडिया, फिर एक और एंटी आइडिया आइडिया, इस तरीके से जो दुनिया आगे मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं डायलेक्टिसिज्म। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छे के लिए होता है, ठीक है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है गाइस आप लोगों की? मुझे बताएँ आप प्लीज़, क्या आप लोगों की चीज़ें क्लियर हुई कि बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? उसका हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री क्लियर हुई है और आइडियल डायलेक्टिसिज्म क्लियर हुआ है आप लोगों का? गुड। ये देखना मुश्किल नहीं है ना? नहीं, नहीं, सिर्फ़ वायलेंस तक नहीं है। अज़ीम, ये नॉन वायलेंस की भी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो वायलेंट होते हैं, जैसे जंगें वगैरह होती हैं, ठीक है? ठीक है? हर किसी जंगें वगैरह होती हैं, तो वो जंग वजह वगैरह की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उसके अलावा भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। बगैर जंग के भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो ये वायलेंस की तरफ ओनली नहीं जा रहा है, हर डेवलपमेंट्स की ये बात कर रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी ज़रा जाते हैं आइडिया ऑफ स्टेट एंड नेशन। बच्चों, आप लोगों को ये बड़ा फिज़ूल लग रहा है ना फिलॉसफर, अभी ये असल बात अभी करेगा। पीछे तो अपना ग्राउंड सेट कर रहा था ज़रा ये, असल बात पे अभी आएगा, मुद्दे पे अभी आएगा ये बंदा। पहले से सारे सिर्फ़ ग्राउंड सेट किए हैं इसने। अभी ये एक्चुअल अपने ना, वो कहते हैं ना, हर किसी की अपनी लालच होती है। मैकियावेली की इटली था, हॉब्स का रॉयल था, तो इसका ये है, ठीक है? और इसका भी जर्मनी है जनाब, जर्मनी का इश्क था इसका जर्मनी के साथ, तो ये घुमा-फिरा के बात लेके जर्मनी की तरफ जाएगा, ठीक है? तो ख़ैर, अभी इसका आइडिया ऑफ स्टेट इन नेशन को हम डिस्कस करते हैं, बट मेन आइडिया वही थे, अभी छोटे-छोटे आइडियाज़ हैं। आई एम जो है यस, बिल्कुल, ठीक है? तो मैं आई एम सेंडिंग यू लिंक अगेन, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और उसका आइडिया ऑफ स्टेट इन नेशन को देखते हैं कि वो उसकी उसको कैसे लेके चलता है, इसके अंदर फिट कैसे करता है। हाँ, अभी मज़ा आएगा। और आई एम सेंडिंग यू लिंक, जॉइन मी।